दोस्तों, आपने सफलता की कई कहानियां सुना होगा, लेकिन आज न्यूज 524 के स्टूडियो में ऐसे शख्स मौजूद हैं जिन्होंने भी सफलता पाने के लिए काफी मेहनत किया और अपने दम पे आज आपने एक मुकाम हासिल कर लिया है। तो सबसे पहले भैया आपका न्यूज 524 में बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहले तो मैं न्यूज 524 के दर्शकों को मेरा प्रणाम और साथ ही साथ मैं आपको धन्यवाद अर्पित करूंगा कि आपने अपने चैनल पर मुझे आमंत्रित किया। जी जी। तो सबसे पहले हम और हमारे दर्शक आपसे परिचय जानना चाहते हैं। आप इस समय कहाँ पे पोस्ट हैं और आप इसके पहले क्या काम करते थे? पहले तो मैं अपना बेसिक इंट्रो दे देता हूँ परिचय कि मेरा नाम इंद्रभान है जी और मैं सुल्तानपुर जिले का निवासी हूँ। जी जी। मेरी प्रारंभिक जो शिक्षा थी वो जीआईसी सुल्तानपुर से हुई है जी। उसके बाद मैंने ग्रेजुएशन किया है। ग्रेजुएशन में मैंने बीटेक किया कंप्यूटर साइंस से। ग्रेटर नोएडा में एक कॉलेज था, स्काईलाइन इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एंड जी टेक्नोलॉजी। जी उसके बाद मैंने कॉर्पोरेट सेक्टर में लमसम 1.5 साल जॉब किया है जी। फिर उसमें मुझे रियलाइज हुआ कि दिस इज नॉट व्हाट आई वांट। जी। एक जो सेल्फ सेटिस्फैक्शन था वो हमको नहीं मिल पा रहा था। जी। फिर घर में छोटा होने के नाते ये हुआ कि आप सबसे छोटे हो, आप गवर्नमेंट सर्विस की तैयारी कर लो। जी। उसके बाद मैंने तैयारी करना स्टार्ट किया। जी चलिए ठीक है, अभी हम इस पर आएंगे, बाद में आएंगे। जी। तो जैसा कि आप इसके पहले जो है LIC में DO के पद पर तैनात थे। जी जी। लेकिन अब यहाँ पे एक सवाल उठता है कि आप जो है इसके पहले जो है LIC में बड़े जो अधिकारी थे जी और वहां पर भी आप ठीक ठाक पद पर रहते थे। जी। तो लेकिन आप वहां पर एक अच्छे पद पर रहते हुए आपने जो है प्रशासनिक क्षेत्र में जाने की इच्छा आपकी क्यों और कैसे हो गई? देखिए, LIC में जो हमारी पोस्ट थी वो डेवलपमेंट ऑफिसर की थी। वो प्रशासनिक पद नहीं था, वो बेसिकली मार्केटिंग की जॉब थी। जी जी। उसमें हमारा एक काम रहता था कि एजेंट्स जो होते हैं जो इंश्योरेंस का कार्य करते हैं उनको हमको रिक्रूट करना होता था जी, और उनको ट्रेन करना था। जी। LIC में जो हमारी पोस्ट थी वो एक सीमित हो गई थी क्योंकि उसमें सिर्फ इंश्योरेंस का काम था। हालांकि बहुत एक नोबल कॉज था, वो बहुत नोबल काम था कि आप जो सिचुएशंस ऐसी आती हैं कि जहाँ पे कोई सहारा नहीं होता वहाँ पे LIC सहारा होता है। तो बहुत अच्छा जॉब था, लेकिन वो एक सीमित था। प्रशासनिक पद पे मूव करने का रीजन ये था कि हम आदमियों का चौतरफा हेल्प कर पाए, उनकी मूलभूत आवश्यकताओं को हम पूरा कर पाए। तो एज वो सोशल वर्कर भी हो सकता था, लेकिन अगर आप किसी पद पे रहते हैं तो उसकी गरिमा रहती है और आपके पास वो पावर रहती है कि आप उनके हक को उनको दिला सके। सही बात आपकी सही है, क्योंकि अगर व्यक्ति को समाज सेवा करना है तो उसको एक पद होना चाहिए, उसके पास एक मुकाम होना चाहिए कि जिससे उसकी ही जो है कलम से समाज सेवा हो जाए। बढ़िया बात है। तो हम जानना चाहते हैं कि आपको इस पद को पाने के लिए कितनी मेहनत करना पड़ा। जरा आप हमारे दर्शकों को अपनी सफलता की कहानी सुनाइएगा। देखिए, कोई भी मुकाम आसानी से नहीं मिलता जी। सभी लोगों को संघर्ष रहता है, उसमें एक सही गाइडेंस होना चाहिए, फैमिली सपोर्ट भी होना चाहिए। हालांकि ऊपर वाली दया से हमको सब कुछ मिला, तभी हमने प्रेजेंट टाइम में मैं एज सी अधिकारी नगर पंचायत गोसाईगंज में कार्यरत हूँ। तो इसका पूरा श्रेय मेरे माता पिता को, भाई बहन को है। और उतार चढ़ाव जिंदगी में लगे ही रहते हैं। अगर आदमी सफल हो जाता है तो जितनी भी वो कठिनाइयां झेलना रहता है उस पर समझ लीजिए मरहम लग जाता है। लेकिन आदमी अगर असफल रहता है तब उसको चीजें चुभती हैं कि हमने इतना मेहनत किया तब भी हमको सफलता नहीं मिली। जी। तो जैसा कि आप जो है गोसाईगंज नगर पंचायत के अधिशासी अधिकारी पद पर तैनात हैं और आपका नाम इंद्रभान जी है, आप जिसे आप EO कहते हैं, और पूरे जो है गोसाईगंज नगर पंचायत का चार्ज आपका है। और जब से आप आए हैं तो पूरा गोसाईगंज का विकास हो रहा है। साफ सफाई के मामले में गोसाईगंज नगर पंचायत नंबर 1 पर है। और आपका एक जज्बा है कि भैया हमको जो है प्रशासनिक पद मिल गया है, अब हम अपनी ड्यूटी का पूरी तरह से निर्वहन करेंगे और उसका पालन करेंगे जी। तो जैसे कि अब आपको गोसाईगंज में नगर पंचायत का पद मिल गया है, आप एक जो है प्रशासनिक पद पर आ गए हैं जी। तो आप इसकी शुरुआत कुछ जो है अलग ढंग से कैसे कर रहे हैं? क्योंकि जो है पहले भी आप जो है लोगों की समाज सेवा ही कर रहे थे, लेकिन इसमें आपको पद मिल गया है जी। देखिए, अलग ढंग से करने का यह है कि सबका
कोई प्रशासनिक काम को एज अ सेवा के नजरिए से देखता है, कोई एज अ नौकरी के नजरिए से देखता है जी। ये सबका अपना व्यक्तिगत रुचि होता है। मेरा जो मानना है कि अगर शासन ने हमको किसी चीज के लिए भेजा है, हम लोग एज अ पब्लिक सर्वेंट है जी, तो हम लोगों को उनके समय पे काम आ सके, ये हम लोगों का धर्म भी है, ड्यूटी भी है, और शासन की मंशा भी यही है, इसलिए शासन हमको भेजता है। यहाँ पे कुछ अलग करने का ये है कि जब से मैं आया हूँ, सबसे पहले तो यहाँ देखा कि यहाँ की कंडीशन क्या है, क्योंकि जब तक आप जहाँ पे भी आप कार्यरत हैं, वहाँ के लोग कैसे हैं या वहाँ की व्यवस्था कैसी है, जब तक उसके बारे में आप जान नहीं लेते तब तक उसमें आप बदलाव नहीं कर सकते। यहाँ पर मैंने आने के बाद देखा कि चीजें थी, मैं किसी चीज को पॉजिटिव या नेगेटिव नहीं बोल रहा हूँ, ठीक है, लेकिन हर आदमी चाहता है कि उससे बेहतर वो कर पाए। तो मेनली जो हम लोगों का काम है वो साफ सफाई से रिलेटेड है। तो जितने जो हमारे सफाई नायक हैं, जो हमारे सफाई कर्मी हैं, उनको हमने मोटिवेट किया कि सुबह से लेके शाम तक जी, ऐसा सफाई करो कि सफाई दिखे, सिर्फ कागजों पे या कहने पे कि ड्यूटी होगी ऐसे काम ना हो। तो सुबह भी हमने सफाई करवाई, सेकेंड टाइम में भी सफाई करवाई, हालांकि अब अधिकतर चीजें कंट्रोल में आ गई हैं, और शासन के मंशा समय समय पर निर्देश भी, अभियान भी आते रहते हैं कि साफ सफाई से रिलेटेड हो गया या प्लास्टिक जब्तीकरण से रिलेटेड हो गया, जिससे हमारा वातावरण शुद्ध रहे जी जी। तो सर, जैसा कि हम आपसे जानना चाहते हैं कि जैसे हमने भी देखा है जो अमूमन कि गोसाईगंज जो है नगर पंचायत हो या कोई गांव हो, उसमें तो जो समस्या है, जैसे साफ सफाई हुआ, सुविधाएं हुआ, लोगों को आवास हुआ, लैट्रिन हुआ, तो आवश्यक होता ही है जी। लेकिन कुछ सुविधाएं ऐसी होती हैं जिसके लिए लोग काफी परेशान होते हैं। जैसे कि उदाहरण तौर पर अगर किसी जो है बच्चे का जन्म हुआ या अगर किसी की मृत्यु हुआ, तो उसको जो है आमतौर पे जन्म या मृत्यु प्रमाण पत्र के काफी दौड़ना पड़ता था। तो जब से आप आए हैं गोसाईगंज नगर पंचायत में, इसके लिए आपने क्या व्यवस्था किया और इसके लिए लोगों की सुविधा के लिए क्या इस समय जो आसानी हो रही है? देखिए, जहाँ तक जन्म मृत्यु की बात है, 21 दिन के अंदर रजिस्ट्रेशन करवाना अनिवार्य रहता है, नहीं तो उसके बाद फिर सीएमओ सर के लेवल पे या उसके ऊपर फिर एसडीएम साहब के लेवल पे होता है जी। तो हमने काउंटर पे, जितने भी हमारे काउंटर, किस काउंटर पे कौन सा कार्य होता है, सब पे लेबलिंग करवा दिया जी। जितनी भी पब्लिक आती है, उनके जो भी समस्याएं रहती हैं, वो चाहे हमारे जो ऑफिस स्टाफ हैं उनसे मिलते हैं, हमारे पास आते हैं। कोशिश ये रहती है कि उनको पूरा समझा दिया जाए कि हमको किस किस डॉक्यूमेंट की रिक्वायरमेंट है, ताकि उनको बार बार दौड़ना ना पड़े, ठीक है। तो कुछ तो डिलेड रजिस्ट्रेशन होते हैं और एसडीएम साहब के यहाँ से आते हैं, उसके बाद हम कार्रवाई करते हैं, और जो डायरेक्ट आते हैं 21 दिन के अंदर वाले, उसको हम तुरंत अपने यहाँ निपटा देते हैं। अब जन्म मृत्यु से लेके वरासत हो गया, वसीयत, हिबानामा हो गया, या आवास संबंधी, शौचालय संबंधी जितनी भी समस्याएं हैं, नगर पंचायत एज अ थर्ड बॉडी मानी जाती है, ऑटोनोमस बॉडी है, तो मूलभूत आवश्यकताएं आदमी की जितनी भी हैं वो सब हमको देखना पड़ता है। तो जन्म मृत्यु ही नहीं, जितनी भी चीजें हैं, सबको हमारी ये कोशिश रहती है कि आदमी सेटिस्फाइड रहे और उसको बार बार नगर पंचायत का किसी कार्यालय का चक्कर न लगाना पड़े जी। चलिए ठीक है, हम एक चीज और आपसे जानना चाहते हैं, और ये हो सकता है कि हमारे जो दर्शकों की तरफ से हो और गोसाईगंज नगर की जनता की तरफ से हो। जैसे कोई भी व्यक्ति मान लीजिए पीड़ित हो जाता है, मान लीजिए आप पीड़ित हो जाता है और वो सीधा आपसे संपर्क करना चाहता है, तो आपको क्या वो व्यक्ति आपसे सीधा संपर्क कर सकता है, और कर सकता है तो कब से और कब तक आपसे वो मिल सकता है? देखिए, ऑफिस टाइम में तो हम हमेशा अवेलेबल रहते हैं जी, कभी भी कोई भी आ सकता है, ठीक है। बाकी हमारा सीयूजी नंबर भी है, पर्सनल नंबर भी है, सभी लोगों को पता है, वो कभी भी हमसे कांटेक्ट कर सकता है। तो ऐसा तो कभी नहीं हो सकता कोई पीड़ित व्यक्ति हो और हमसे मिल ना पाए, हमसे बातचीत ना हो पाए। और इतने दिन से, लमसम 24 मई को मैंने ज्वाइन किया था यहाँ पे, तो उसके बाद से यहाँ की जनता भी जान रही है जी जी जी। और आपको भी पता होगा कि कितना मेरा एफर्ट रहता है कि ज्यादा से ज्यादा चीजें मैं सॉर्ट आउट कर दूं। चलिए ठीक है, जैसा कि भाई साहब बता रहे हैं, आप गोसाईगंज के ईओ हैं, और जब से आप आए हैं आपका कहना है कि कोई भी व्यक्ति अगर चाहे पीड़ित अगर हो जाता है, पहली बात तो कोई जो है पीड़ित नहीं होगा, आपने पूरा वहाँ व्यवस्था जो है पूरे नगर पंचायत कार्यालय पे करा दिया। मान लीजिए कोई हो जाता है और आपसे मिलना चाहता है, तो आप इस टाइम में उपलब्ध रहेंगे, आप वो इनसे बेझिझक फोन पे वार्ता कर सकता है और मिल सकता है। चलिए ठीक है, ये हो गया गोसाईगंज नगर पंचायत की बात। अब हम आपसे लास्ट में एक अंतिम सवाल करते हैं
कि अगर कोई व्यक्ति जिसके घर पर सीमित संसाधन है और उसके पास आर्थिक भी दिक्कत है, आर्थिक भी समस्या है, और वो आपको इस इंटरव्यू को देखकर आपको आदर्श मानता है जी। और वो भी जो है आप ही की तरह सफल होकर एक जो अधिकारी बनकर लोगों को सेवा करना चाहता है, तो आप जरा उसके लिए क्या 2 शब्द बोलना चाहेंगे? देखिए, हम इस पे एक छोटी सी शायरी कहना चाहेंगे जी, जो मेरे भैया हमसे कहा करते थे जी जी। सपने उनके पूरे होते हैं जिनके सपनों में जान होती है जी। पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। सही सही। जैसे आपने कहा कि आर्थिक संसाधन या जो भी दिक्कतें हैं जी, सबका परिवार एक समान नहीं होता। हमारे देश में हर तबके के लोग होते हैं, सही, गरीब, मध्यम, अपर, सभी। तो रही संसाधन की बात, तो प्रेजेंट टाइम में जो आधुनिकीकरण है, सभी लोगों के पास मोबाइल फोन है और उसमें इंटरनेट भी है। तो अगर आपके पास फोन है तो समझ लीजिए पूरी दुनिया आपके हाथ में है। सही। तो सीखने के लिए आपके पास और कहीं नहीं जाना है, ठीक है। अगर आपके हाथ में फोन है, आप जिस भी आपका एरिया ऑफ इंटरेस्ट जो भी हो, चाहे वो प्रशासनिक हो, चाहे खेल कूद हो, या जो भी हो, पॉलिटिकल हो या एंकरिंग हो, आप हर एक क्षेत्र में जा सकते हैं। बस आपके अंदर जज्बा होना चाहिए, इच्छा शक्ति होनी चाहिए। अधिकतर प्रेजेंट टाइम में क्या देखा जा रहा है, एज अ स्टूडेंट मैं जब भी था, मेरे बैच के भी जो लोग थे, तैयारी सभी करते हैं, सबका सफल होने का वो भी रहता है, मन भी रहता है, लेकिन कुछ लोगों के साथ ये रहता है कि कहीं ना कहीं कमियां रह जाती है जो सफल नहीं हो पाते। कमियों में ये रहता है कि पारिवारिक रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है, उनके फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटी। दूसरा चीज ये आ जाता है कि पेशेंस उनके अंदर नहीं रहता, रिस्टार्ट करने की क्षमता नहीं रहती। कहीं कहीं कंटिन्यूटी की दिक्कत आ जाती है, को कंटिन्यूटी नहीं रख पाए, क्योंकि एक रेगुलरिटी बहुत मेंटेन रखती है, पेशेंस बहुत मायने रखता है कि आप सफल हो पाए। और फिर लास्ट में कहीं ना कहीं लक भी मैटर रखता है। तो हमारा जो भी युवा है उनसे ये आग्रह है कि आप पेशेंस रखिए, दृढ़ इच्छा शक्ति रखिए और प्रयास जारी रखिए। अगर आप फेल हो रहे हैं, निराश मत होइए, कमर कसिए, फिर आगे बढ़िए, आप सफल जरूर होंगे जी। तो जैसा कि अभी बता रहे हैं भाई साहब कि आपने भी जो है तैयारी किया है, और एक जो है सफलता पाने के लिए आदमी के अंदर कंटिन्यूटी होना चाहिए, दृढ़ निश्चय होना चाहिए। अगर आपने एक बार कोई चीज सोच लिया कि भैया हमको ये काम करना है, तो आप उसके लिए दृढ़ हो जाइए और लगातार प्रयास करते रहिए। अगर आप असफल होते हैं तो आप उसके बाद भी गिरिए उठिए, लेकिन चलते रहिए, एक दिन आपको सफलता बहुत मिलेगी। तो बहुत बहुत धन्यवाद भाई साहब, आप आए और आपने हमसे वार्ता किया न्यूज़ 524 में, और आपने अपना कीमती समय लेकर हमारे दर्शकों को और खासकर जो है ऐसे युवाओं को जिनके अंदर भी कुछ करने का जज्बा है, आपने उनको मोटिवेट किया। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आभार। थैंक यू।